हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 29 ऑफ जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कौन सा है? तो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का फर्स्ट रैंक है। कौन सा रैंक है? इंडिया का फर्स्ट रैंक है, राइट। और जितना भी ग्लोबली मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें से 25% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? इंडिया का है। ग्लोबली जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें से जो 25% कंट्रीब्यूशन है मिल्क का, वो कौन सी कंट्री का है? वो इंडिया का ही है। और इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन का एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितना है? वो है 6%। एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 6% है। और इंडिया के अंदर ही अगर हम बात करें तो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? तो वो है उत्तर प्रदेश, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ कश्मीर मैराथन इनिशिएटिव। कश्मीर मैराथन इनिशिएटिव। अब देखो, कश्मीर में मैराथन होने जा रही है, अभी नहीं है, ये कब होगी? ये होगी 20 अक्टूबर को। कब है? 20 अक्टूबर को। तो ग्लोबली सबको यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। जो भी इस मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका मेन एम क्या है कश्मीर मैराथन का? इसका मेन एम है कि जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म को प्रमोट करना। मेन एम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करना। अब ये जो मैराथन हो रही है इसके दो मैराथन है यहाँ पे, एक है फुल मैराथन और एक है हाफ मैराथन। फुल मैराथन होगी और एक होगी हाफ मैराथन। फुल मैराथन जो होती है वो कितने किलोमीटर की होती है? वो होती है 42 किलोमीटर की, और हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की। तो फुल और हाफ मैराथन दोनों ही यहाँ पे करवाई जाएगी। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी ने, उन्होंने लोगो इसका रिलीज कर दिया है और वेबसाइट भी एक बना दी गई है इस मैराथन के लिए, जो कि कहाँ पे होने जा रही है? जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन श्रीनगर। इसका मेन एम है मल्टीप्लाइंग टूरिज्म पोटेंशियल इन कश्मीर। कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट तलवार क्लास फ्रिगेट फॉर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए इंडिया के अंदर ही पहली तलवार क्लास फ्रिगेट जो है वो तैयार करी गई है। इसका नाम क्या है? उसका नाम दिया गया है त्रिपुट। नाम क्या है? त्रिपुट। त्रिपुट का मतलब क्या होता है? एरो। त्रिपुट का मतलब होता है एरो, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब ये जो बनाई गई है ये इंडिया में ही तैयार करी गई है इंडियन नेवी के लिए, त्रिपुट जो है। तो त्रिपुट तैयार किसने करी है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से आई है? वो आई है रशिया से। अब इंडिया और रशिया के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अक्टूबर 2016 के अंदर। कब हुआ था? अक्टूबर 2016 के अंदर इंडिया और रशिया के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि रशिया इंडिया को शिप्स प्रोवाइड करवाएगा। टोटल कितनी शिप्स देनी थी? टोटल कितनी फ्रिगेट्स देनी थी? 4 फ्रिगेट्स जो थी रशिया ने इंडिया को देनी थी, जिसमें से 2 रशिया खुद बनाकर देगा और 2 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू 2 इंडिया के अंदर ही बनाई जाएगी। और उन 2 में से एक जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। किसने बनाई है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है। नाम है त्रिपुट। फ्रिगेट का नाम क्या है? त्रिपुट। त्रिपुट का मतलब क्या होता है? एरो। त्रिपुट का मतलब होता है एरो। अब रशिया की तरफ से भी 2 आनी थी लेकिन वो अभी तक नहीं आई। रीजन क्या बना कि बीच में कोरोना वायरस आ गया, कोविड के चलते हुए सब चीजें बंद हो गई थी। उसके बाद रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हो जाती है। अब जिसकी वजह से ये जो फ्रिगेट रशिया से आनी थी वो डिले होते जा रही है। अभी रशिया ने शेड्यूल किया है कि रशिया की तरफ से जो फ्रिगेट आएगी उसमें से एक तो सितंबर 2024 में डिलीवर करी जाएगी और दूसरी फरवरी 2025 में डिलीवर करी जाएगी। फरवरी 2025
5 में डिलीवर करी जाएगी। और जो सितंबर में आ रही है उसका नाम है तुशील, जो सितंबर में डिलीवर हो रही है उसका नाम है तुशील, और जो फेब में डिलीवर हो रही है उसका नाम है तुमाल। तुशील एंड तुमाल दो रशिया से आ रही है। और इंडिया में जो इंडिजिनसली तैयार करी गई है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू, उसका नाम है त्रिपुट, जो ऑलरेडी इंडियन नेवी को दे दी गई है, डिलीवर कर दी गई है। राइट, तो स्टोरी याद रखनी है। अक्टूबर 2016 में इंडिया रशिया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि रशिया 4 फ्रिगेट्स इंडिया को देगा, जिसमें से 2 रशिया खुद बनाकर देगा और 2 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। और जो रशिया ने देनी थी वो अभी आनी है इंडिया में, उसका नाम है तुशील एंड तुमाल। और इंडिया के अंदर एक फ्रिगेट जो है वो तैयार होकर इंडियन नेवी तक पहुंच चुकी है, जिसका नाम है त्रिपुट। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यू टू ड्रोनिंग अकर्स इन। सबसे जो हाईएस्ट रेट है ड्रोनिंग का, चाइल्ड मोर्टेलिटी का, वो ड्रोनिंग की वजह से होता है। राइट, जो बच्चों की डेथ होती है वो ड्रोनिंग की वजह से होती है। कौन सी जगह पे, कौन से रीजन में ये होती है? ये होती है सुंदरबन रीजन में। कहाँ पे? सुंदरबन। अब देखो, जो सुंदरबन वाला एरिया है ना, वो मार्शी सा एरिया है। हर घर के पास, बहुत करीब हर घर के पॉन्ड मिल ही जाएगा। 2 पॉन्ड तो होते ही है, नहीं तो 1 पॉन्ड तो हर घर के पास है ही है, जिसकी वजह से जो बच्चों की डेथ बहुत होती है ड्रोनिंग की वजह से। बच्चे खेलते खेलते जाते हैं और उसमें डूब जाते हैं। बच्चों को स्विमिंग तो आती नहीं होती, और इतना भी नहीं पता होता छोटे बच्चों को, तो जो 10 साल से छोटे होते हैं उनको तो इतना भी नहीं पता होता कि पानी के पास नहीं जाना, डूब जाएंगे। तो इसीलिए अब बच्चों की यहाँ पे डेथ बहुत हो रही है ड्रोनिंग की वजह से। तो इसके लिए अब WHO का एक डाटा है, जिसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि ड्रोनिंग इज द 3rd लीडिंग कॉज ऑफ अनइंटेंशनल इंजरी डेथ वर्ल्ड वाइड। ड्रोनिंग 3rd लीडिंग कॉज है अनइंटेंशनल इंजरी और डेथ का वर्ल्ड वाइड। इसीलिए WHO ने 25 जुलाई को रिकॉग्नाइज किया है एज अ वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे। इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे कब होता है? 25 जुलाई को। किसने रिकॉग्नाइज किया है? ये WHO ने रिकॉग्नाइज किया है। अब हम बात कर रहे थे सुंदरबन की, कि सुंदरबन में बच्चों की ड्रोनिंग की वजह से डेथ बहुत हो रही है। अब उसी लिए अब इंडिया में पहला पॉन्ड बेस्ड स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। इंडिया का ये पहला पॉन्ड बेस्ड स्विमिंग पूल है जो सुंदरबन में बनाया जा रहा है। सुंदरबन में कहाँ पे? बेकुंतपुर विलेज में। कहाँ पे? बेकुंतपुर विलेज में ये पॉन्ड बनाया जा रहा है, जिसमें कि ये जो पॉन्ड है इसमें प्रॉपर फेंसिंग वगैरह करी जाएगी। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जहाँ पे बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाएगी। स्पेशली जो 6 ईयर से लेकर 10 ईयर्स की एज ग्रुप के बच्चे हैं। कौन सी एज ग्रुप के बच्चे? जो 6 से 10 ईयर्स की एज ग्रुप के बच्चे हैं, उन बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाएगी, सो दैट कि इन केस बच्चे खेलते खेलते पानी के पास जाएं भी, उसमें पानी में अगर कूद भी जाए तो उनको स्विमिंग आनी चाहिए, वो खुद को वहां से सेफली बाहर निकाल सके। तो इसीलिए बच्चों को यहाँ पे स्विमिंग सिखाई जाएगी। और इंडिया का ये पहला पॉन्ड बेस्ड स्विमिंग पूल यहाँ पे बनाया गया है। कौन से विलेज के अंदर है? बेकुंतपुर विलेज में ये पॉन्ड बनाया गया है, जहाँ पे प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स, फेंसिंग वगैरह करी गई है बच्चों को स्विमिंग सिखाने के लिए। राइट, नेक्स्ट है ग्रामोदय संकल्प। ग्रामोदय संकल्प ये क्या है? ये एक मैगजीन है। कौन सी मिनिस्ट्री ने इस मैगजीन को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये मैगजीन लॉन्च करा है। नाम है ग्रामोदय संकल्प। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है विकसित भारत एंड द रोल ऑफ पंचायत्स। विकसित भारत में पंचायत का क्या रोल है, ये इसका थीम है। अब ये जो मैगजीन है ये भी इसी पे बेस्ड है कि जैसे जैसे इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है उसमें पंचायती राज का क्या रोल है, पंचायती राज इसमें क्या क्या रोल्स प्ले कर रही है। राइट, नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड ल्यूरिएट फादर फ्रांसिस डी ब्रिटो। फादर फ्रांसिस डी ब्रिटो हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज फ्रॉम विच स्टेट? फादर फ्रांसिस डी ब्रिटो, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है और ये साहित्य अकादमी अवार्ड ल्यूरिएट है। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है फ्रांसिस डी ब्रिटो। कौन सी स्टेट से है? तो ये है महाराष्ट्र के। कौन सी स्टेट के हैं ये?
महाराष्ट्र के हैं फादर फ्रांसिस डी ब्रिटो। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको? साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सी स्टेट से हैं? तो ये है महाराष्ट्र स्टेट से। नेक्स्ट है टाइफून गायमी। टाइफून गायमी ये रिसेंटली कौन सी कंट्री को इसने हिट किया है टाइफून गायमी में? जैसे कोई भी साइक्लोन आता है, टाइफून आता है, तो उसका एक नाम दिया जाता है, तो आपको उस टाइफून का नाम पता होना चाहिए और कहाँ पे वो हिट कर रहा है वो भी पता होना चाहिए। टाइफून हो गया, साइक्लोन हो गया, हरिकेन हो गया, ये एक ही बात है, एक ही चीज है तीनों, लेकिन अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग नाम है। जैसे कि साइक्लोन इंडियन ओशन में बोल देते हैं, हरिकेन नॉर्थ साउथ अमेरिका में, जो सेंटर वाला नॉर्थ साउथ अमेरिका का जो पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का, तो यहाँ पे पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोल देते हैं। तो अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम है, लेकिन बात एक ही है, राइट। तो रिसेंटली टाइफून गायमी जो है ये कौन सी कंट्री में आया है? तो ये इसने हिट किया है ताइवान को। कौन सी कंट्री को हिट किया है? ताइवान को, जिसके चलते हुए ताइवान में जितनी भी आर्मी नेवी से रिलेटेड एक्सरसाइज होनी थी वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू दिस टाइफून गायमी, राइट। नेक्स्ट है चाइना's which lunar mission shows that water can exist in the form of हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। चाइना का कौन सा लूनर मिशन है? लूनर मिशन मींस मून मिशन। लूनर मिशन, मून मिशन, कौन सा मिशन है जिससे ये पता चलता है कि जो पानी है चंद्रमा में, जो पानी है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता था किसी टाइम पे। इससे पहले इंडिया का भी एक मिशन था चंद्रयान 1 जो था, उसमें भी ये बात हुई थी कि जो मून है उस पे पानी के ट्रेसेस हमें मिले थे चंद्रयान 1 मिशन में। अब ये चाइना का मिशन गया था मून पे, तो वहां पे ये रॉक के कुछ सैंपल्स लेकर आया था और जिन पे आगे रिसर्च हुई थी, तो उससे ये अब पता चला है कि जो चंद्रमा है, जो मून है, उस पे वाटर एग्जिस्ट करता था। कौन सी फॉर्म में? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की फॉर्म में वाटर वहां पे एग्जिस्ट करता था किसी टाइम पे मून पे, राइट। तो मिशन का नाम क्या है? चाइना का जो मिशन था तो उसका नाम है चांगे 5। कब आ गया था ये? 2020 में वापस आ गया था। तो उसके बाद जो रॉक सैंपल्स वगैरह लेकर आया था उस पर स्टडी चल रही थी, तो धीरे धीरे स्टडी करने के बाद अब ये बात सामने आई है कि पानी जो था वो मून पे एग्जिस्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू हैव गोल्ड कॉइन्स डेडिकेटेड टू हिम एट पेरिस ग्रामीण म्यूजियम। पेरिस ग्रामीण म्यूजियम में कौन से बॉलीवुड स्टार का जो है गोल्ड कॉइन्स पे नाम आया है? तो ये है गोल्ड कॉइन, तो इस पे ये शाहरुख खान का नाम आया है। किसका नाम आया है? शाहरुख खान का नाम आया है गोल्ड कॉइन्स में पेरिस के ग्रामीण म्यूजियम में, जो कि जिससे इनको सम्मानित किया गया है एक तरह से, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दरबार हॉल एंड अशोक हॉल रिस्पेक्टिवली। कहाँ पे है ये दरबार हॉल एंड अशोक हॉल? ये है राष्ट्रपति भवन में। कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन में है ये अशोक हॉल एंड दरबार हॉल, राष्ट्रपति भवन में ये है। अभी रिसेंटली इनका नाम चेंज कर दिया गया है। दरबार हॉल जो है इसका नाम चेंज करके रखा गया है गणतंत्र मंडप, और जो अशोक हॉल है इसका नाम रखा गया है अशोक मंडप, राइट। दरबार हॉल का नाम है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम रखा गया है अशोक मंडप, राइट। अब आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो किंग्स वगैरह होते थे वो अपने दरबार लगाते थे। दरबार में क्या होता था? वो एक तरह की कोर्ट होती थी, एक तरह की असेंबली होती थी, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे और राजे के पास अपनी जो भी उनके दुख दर्द होते थे वो राजे को सुनाते थे दरबार हॉल में। तो राष्ट्रपति भवन में भी ये दरबार हॉल बनाया गया, तो इसका अभी नाम चेंज करके क्या रखा गया? गणतंत्र मंडप, राइट। अब इसके अलावा पहले भी 2 नाम चेंज हुए थे। एक था मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन में ही है ये मुगल गार्डन भी, तो मुगल गार्डन का नाम चेंज करके रखा गया था अमृत उद्यान। इसका नाम चेंज किया गया था जनवरी 2023 के अंदर, जनवरी 2023 में इसका नाम चेंज हुआ था। मुगल गार्डन का नाम क्या रखा गया था? अमृत उद्यान। और राजपथ का नाम भी चेंज किया गया था 2021 में, राजपथ का नाम चेंज करके रखा गया था कर्तव्य पथ। राजपथ कौन सा पथ है? ये वो रास्ता है जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक पहुंचता है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो रास्ता है, राइट,
राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जो है, इसके बीच वाला जो पाथ है, इसका नाम था पहले राजपथ, अब इसका नाम क्या रख दिया गया है, कर्तव्य पथ, राइट। So that's all for today. Hope you like this session. Thank you. Bye bye and have a nice day.